सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम कक्षा 9 की संस्कृत से मुशी के 6वें पाठ भ्रांतो बालः का अध्ययन करेंगे। भ्रांतो बालः का अर्थ है भ्रमित बालक, अर्थात ऐसा बालक जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं है, जो हमेशा खेलने में ही लगा रहता है। यह एक अत्यंत रोचक कहानी है। तो आइए पाठ का परिचय पढ़ते हैं। प्रस्तुतोऽयं पाठः संस्कृत प्रौढ़ पाठावलिः इति कथाग्रन्थात् सम्पादनं कृत्वा संगृहीतोऽस्ति। प्रस्तुतोऽयं पाठः, प्रस्तुत यह पाठ संस्कृत प्रौढ़ पाठावलिः इति कथाग्रन्थात्, संस्कृत प्रौढ़ पाठावली इस कहानी की पुस्तक से संपादनम कृत्वा संपादित करके संगृहीतोस्ति संग्रहित है, अर्थात जो यह आप पाठ पढ़ने जा रहे हैं यह संस्कृत प्रौढ़ पाठावली नामक कहानी की पुस्तक से लिया गया है। अस्याम कथायाम, इस कहानी में एक तादृशः बालः, वैसे बालक का चित्रितोस्ति चित्रण है, यस्य रुचिः, जिसकी रुचि स्वाध्यायापेक्षया पढ़ने की अपेक्षा क्रीडने खेलने में अधिका भवति अधिक होती है। यानी कि इस कहानी में एक ऐसे बालक का चित्रण है जिसकी रुचि पढ़ने की अपेक्षा खेलने में अधिक होती है। सह सर्वदा क्रीडनार्थमेव अभिलषति, वह हमेशा खेलना ही चाहता है। परंतु तस्य सखायः, उसके दोस्त स्वकर्मणि, अपने अपने काम में संलग्नाः भवन्ति, संलग्न रहते हैं। अर्थात वह बालक हमेशा खेलना चाहता है परंतु उसके दोस्त अपने अपने काम में लगे होते हैं। अस्मात् कारणात्, इस कारण से, ते वे अनेन सह, इसके साथ, न क्रीडन्ति, नहीं खेलते हैं। इस कारण से वे इसके साथ नहीं खेलते हैं। अतः इसलिए एकाकी अकेले, सह वह, नैरास्यम प्राप्य निराश होकर, विचिंतयति सोचता है, इसलिए वह अकेले निराश होकर सोचता है, यत् कि स एव, वह ही, रिक्तः सन, खाली रहकर, इतस्ततः भ्रमति, इधर उधर घूम रहा है। कालांतरे बोधो भवति, कालांतरे कुछ समय बाद, बोधो भवति, उसे ज्ञान होता है, कुछ समय बाद उसे ज्ञान होता है, यत् कि सर्वेपि, सभी, स्व कार्यम, अपने अपने काम, कुर्वन्तः सन्ति, कर रहे हैं। सभी लोग अपने अपने काम कर रहे हैं। अतो मयापि, इसलिए मेरे द्वारा भी, तदेव कर्तव्यम, वही करना चाहिए। येन मम, जिससे मेरा, कालः, समय, सार्थकः स्यात्, सार्थक हो। जब वह अपने दोस्तों को देखता है तो उसे ज्ञान हो जाता है कि सभी अपना अपना काम कर रहे हैं, इसलिए मुझे भी वही करना चाहिए जिससे मेरा समय बर्बाद ना हो। इस प्रकार से यह आनंदित तथा शिक्षा प्रदान करने वाली कहानी है। तो आइए इस कहानी का आनंद लेते हैं। भ्रांतः कश्चन बालः पाठशाला गमन वेलायां क्रीडितुम अगच्छत। भ्रांतः, भटका हुआ, कश्चन बालः, कोई बालक, पाठशाला, पाठशाला माने विद्यालय, गमन वेलायाम, जाने के समय, क्रीडितुम, खेलने के लिए, अगच्छत, चला गया। यानी कि कोई भ्रमित बालक विद्यालय जाने के समय खेलने के लिए चला गया। किंतु तेन सह, परंतु उसके साथ, केलिभिः, खेल के द्वारा, यानी कि खेल में, कालम क्षेप्तुम, समय व्यतीत करने के लिए, तदा, उस समय, कोपि, कोई भी, वयस्येषु, मित्रों में, उपलभ्यमान न आसीत, उपलब्ध नहीं था। अर्थात जब वह बालक खेलने के लिए गया तब उसके साथ खेलने के लिए कोई भी मित्र उपलब्ध नहीं था। यतः ते सर्वेपि पूर्व दिन पाठान स्मृत्वा विद्यालय गमनाय त्वरमाणाः अभवन्। यतः, क्योंकि, ते सर्वेपि, वे सभी,
पूर्व दिन पाठान, पिछले दिन के पाठों को स्मृत्वा याद करके विद्यालय गमनाय, विद्यालय जाने की त्वरमाणाः अभवन, जल्दी में थे, क्योंकि वे सभी पिछले दिनों के पाठों को याद करके स्कूल जाने की जल्दी में थे। तंद्रालु बालः, आलसी बालक, लज्जया, शर्म से, तेसाम, उनकी, दृष्टिपथमपि, निगाहों से भी, परिहरन, बचाते हुए, एकाकी, अकेले, किमपि उद्यानम, किसी बगीचे में, प्राविशत, प्रवेश किया। अर्थात वह आलसी बालक अपने आप को उन पढ़ने वाले बच्चों की निगाहों से बचाते हुए किसी बगीचे में प्रवेश किया। सह अचिंतयत विरमन्तु एते वराकाः पुस्तकदासाः। सह अचिंतयत, उसने सोचा, विरमन्तु, रहने दो, एते वराकाः, इन बेचारे, पुस्तकदासाः, पुस्तकों के गुलामों को। अर्थात उसने सोचा कि इन पुस्तकों के ये जो गुलाम बने हुए हैं इन्हें रहने दो। अहम तु, मैं तो, आत्मानम, अपना, विनोदयिष्यामि, मनोरंजन करूंगा, मैं तो अपना खुद मनोरंजन कर लूंगा। संप्रति, इस समय, विद्यालयम गत्वा, विद्यालय जाकर, भूयः, फिर से, क्रुद्धस्य, क्रोधित, उपाध्यायस्य, शिक्षक का, मुखम, मुख, द्रष्टुम नैव इच्छामि, देखना नहीं चाहता। यानी अब विद्यालय जाकर फिर से क्रोधित हुए शिक्षक का मुख नहीं देखना चाहता। एते निष्कुटवासिनः प्राणिनः एव मम वयस्याः सन्तु इति। एते, ये, निष्कुटवासिनः, निष्कुटवासिनः मने वृक्ष की कोटरों में रहने वाले, प्राणिनः, जीव, एव ही, मम वयस्याः सन्तु, मेरे मित्र हैं, इति, यह। अर्थात ये वृक्ष की कोटरों में या इस उद्यान में रहने वाले प्राणी ही मेरे मित्र होंगे। अथ सह पुष्पोद्यानं व्रजन्तं मधुकरं दृष्ट्वा तम क्रीडितुं द्वित्रिवारम् आह्वयत। अथ, उसके बाद, सह पुष्पोद्यानम, फूलों के बगीचे में, व्रजंतम, घूमते हुए, मधुकरम, भंवरों को, दृष्ट्वा, देखकर, तम क्रीडितुम, उसको खेलने के लिए, द्वित्रिवारम, 2-3 बार, आह्वयत, बुलाया। उसके बाद उस बालक ने फूलों के बगीचे में घूमते हुए भंवरों को देखकर उन्हें खेलने के लिए 2-3 बार बुलाया। तथापि, फिर भी, सह मधुकरः, वह भंवरा, अस्य बालस्य, इस बालक के, आह्वानम, बुलावे का, तिरस्कृतवान, तिरस्कार कर दिया। अर्थात भंवरे ने उसके बुलाने पर ध्यान नहीं दिया। ततो, उसके बाद, भूयो भूयः, बार बार, हठमाचरति बाले, बालक के हठ करने पर, सह मधुकरः, वह भंवरा, अगायत, गुनगुनाया। उसके बार बार हठ करने पर वह भंवरा बोला, वयम ही मधु संग्रह व्यग्रा इति। वयम ही, हम तो, मधु संग्रह, शहद इकट्ठा करने में, व्यग्रा, व्यस्त हैं, इति, यह। यानी कि हम तो फूलों के रस को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। तदा स बालः, तब वह बालक, अलम भाषणेन अनेन मिथ्यागर्वितेन कीटेन, अनेन मिथ्यागर्वितेन कीटेन, इस झूठे घमंडी कीड़े से, अलम भाषणेन, बातचीत रहने दो, अर्थात इस झूठे घमंडी कीड़े से बात मत करो। इति विचिन्त्य, ऐसा सोचकर, अन्यत्र दत्त दृष्टि ही, दूसरी जगह देखने पर, चंचुआ, चोंच के द्वारा, तृणशलाकादिकम, घास के तिनके आदि, आददानम, ले जाते हुए, एकम चटकम, एक चिड़िया को, अपश्यत, देखा। दूसरी जगह देखने पर चोंच में घास के तिनके ले जाते हुए एक चिड़िया को देखा। अवदच्च, और बोला, ऐ चटक पोत, अरे चिड़िया के बच्चे, मानुषस्य मम मित्रम भविष्यसि, मुझ मनुष्य के मित्र बनोगे। ए ही क्रीड़ाओ, आओ खेलते हैं।
एतत् शुष्कम तृणम त्यज, इस सूखी घास को छोड़ो। स्वादूनी भक्ष्य कवलानी, स्वादिष्ट खाने के ग्रास अर्थात कौर, ते दास्यामी, तुम्हें दूंगा। वह बालक चिड़िया के बच्चे से कहता है कि तुम मेरे मित्र बनकर मेरे साथ खेलो तथा इस सूखी घास को छोड़ दो, मैं तुम्हें स्वादिष्ट भोजन दूंगा। सातु, वह तो अर्थात वह चिड़िया का बच्चा कहता है, मया वटद्रुमस्य शाखायाम नीडम कार्यम, मया मुझे वटद्रुमस्य बरगद के वृक्ष की शाखायाम डाली में नीडम कार्यम यानी कि घोंसला बनाना है। इत्युक्त्वा, ऐसा कहकर स्वकर्म व्यग्रो अभवत, अपने काम में लग गया। वह कहता है कि मुझे इस बरगद के वृक्ष की शाखा में घोंसला बनाना है और वह अपने काम में लग जाता है। तदा खिन्नो बालकः एते पक्षिणो मानुषेषु नोपगच्छन्ति। तदा तब खिन्नो बालकः, दुखी बालक ने कहा, एते पक्षिणो, ये पक्षी, मानुषेषु न उपगच्छन्ति, मनुष्य के पास नहीं आते हैं। तद, इसलिए, अन्वेषयामि, ढूंढता हूँ, अपरम, दूसरा, मानुषोचितम, मनुष्य के योग्य, विनोदयितारम, मनोरंजन करने वाला, अर्थात इसलिए मनुष्य के योग्य मनोरंजन करने वाले किसी दूसरे को खोजता हूँ। इति विचिन्त्य, ऐसा सोचकर, पलायमानम, भागते हुए, कमपि श्वानम, किसी कुत्ते को अवलोकयत, देखा। प्रीतो बालः, प्रसन्न हुए बालक ने, तम, उसको, इत्थम, इस प्रकार से, संबोधयत, संबोधित किया। अर्थात वह बालक किसी अन्य को खोजता हूँ ऐसा मन में सोचकर भागते हुए किसी कुत्ते को देखकर प्रसन्न होते हुए कहा, रे मनुष्याणाम मित्र, अरे मनुष्यों के मित्र, किम पर्यटसी, क्यों घूम रहे हो, अस्मिन निदाघ दिवसे, इन गर्मी के दिनों में, अरे मनुष्यों के मित्र, इस तरह की गर्मी के दिनों में किस लिए घूम रहे हो। इदम प्रच्छाय शीतलम तरुमूलम आश्रयस्व, इदम, यह, प्रच्छाय, शीतलम, शीतल छायादार, तरुमूलम, आश्रयस्व, पेड़ का आश्रय लो, अर्थात इस शीतल छायादार पेड़ के नीचे आ जाओ। अहमपि, मैं भी, क्रीड़ा सहायम, खेलने का साथी, त्वमेवानुरूपम, तुम्हारे जैसा, पश्यामीति, देख रहा हूँ, यानी कि मैं भी तुम्हारे जैसा खेलने वाला साथी ही खोज रहा था। कुक्कुरः प्रत्यवदत्, कुत्ता बोला, यो माम पुत्र प्रीत्या पोषयति स्वामिनो गृहे तस्य रक्षा नियोग करणान्न मया भ्रष्टव्यमीषदपि इति। यो माम, जो मुझे, पुत्र प्रीत्या, पुत्रवत, प्रेम से, पोषयति, पालता है, तस्य स्वामिनो, उस स्वामी के, गृहे, घर में, रक्षा नियोग करणात, रक्षा के कार्य से, मया, मुझे, ईषदपि, थोड़ा सा भी, न भ्रष्टव्यम, नहीं हटना चाहिए, इति, ऐसा। यानी कि वह कुत्ता कहता है कि जो पुत्रवत प्रेम से मेरा पालन पोषण करता है, उस स्वामी के घर की रखवाली का जो कार्य है उससे मुझे दूर नहीं हटना चाहिए, अर्थात मुझे उस घर की रखवाली करना चाहिए। सर्वैहि, सभी के द्वारा, एवं निषिद्धः, इस प्रकार मना करने पर, स बालो, वह बालक, भग्न मनोरथः सन, टूटी हुई इच्छाओं के साथ, यानी कि जब सभी लोगों के द्वारा खेलने से मना कर दिया जाता है और उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, तो वह सोचता है कि कथम अस्मिन जगति, कैसे इस संसार में, प्रत्येक जीव स्व कार्य, अपने अपने कार्य में, निमग्नो भवति, लगे हुए हैं, न कोपि माम इव, मेरे समान कोई भी नहीं, वृथा, व्यर्थ में, कालक्षेपम सहते, समय बिताता, अर्थात सब लोग अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं, कोई भी मेरी तरह व्यर्थ में समय नहीं बिताता है। नम एतेभ्यः, इन सभी को नमन है। यही मैं, जिनके द्वारा मेरे
तंद्रालुतायाम आलस्य में कुत्सा घृणा समापादिता उत्पन्न कर दिया गया। अर्थात जिन्होंने मेरे आलस्य को दूर किया उन्हें नमन है। अथ सोचितम अहम अपि करोमि अथ स्व उचितम, अब अपने योग्य कार्य अहम अपि मैं भी करोमि करता हूँ। इति विचार्य यह सोचकर त्वरितम तुरंत ही पाठशालाम अगच्छत, विद्यालय चला गया। अपने योग्य कार्य मैं भी करूँगा यह सोचकर वह बालक अपने विद्यालय चला गया। ततः प्रभृति तब से लेकर स वह विद्या व्यसनी भूत्वा, विद्या में लगा रहने वाला होकर, महतीम वैदुषीम महान विद्वता को, प्रथाम प्रसिद्धि को, संपदम च और धन संपदा को अलभत प्राप्त किया। अर्थात जब उस बालक को ज्ञान हो जाता है कि वह व्यर्थ में समय गंवा रहा है, जबकि सभी मित्र यहाँ तक कि पशु पक्षी भी अपने समय का उपयोग कर रहे हैं, तो वह उस दिन से विद्या प्राप्ति में लगकर महान विद्वता धन संपदा को प्राप्त कर इस संसार में प्रसिद्ध हो जाता है। इस पाठ से हमें भी सीख लेनी चाहिए कि समय को व्यर्थ में न गंवाएं। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगले टॉपिक के साथ पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।